हेलो स्टूडेंट्स। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी मजबूत नहीं होती है कि हम बेवजह पैसे वेस्ट कर सके, यानी कि हमारी जो भी जमा पूंजी है उसे हम बेवजह कहीं पर भी खर्च कर सकें। पता नहीं कितने जतन करते हुए हमारे पेरेंट्स ने आज हम जिस पोजीशन पर हैं वहां तक पहुंचाया है। कहने का अर्थ है हमें किस तरह से उन्होंने एजुकेशन दी है, किस तरीके से हमारी ज़रूरतें पूरी की हैं, और कैसे भी हालात रहे हो उन्होंने हमें कोई भी कमी नहीं होने दी। वो जितना अच्छा कर सकते थे उन्होंने उतना अच्छा किया। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं वो मेन पॉइंट है कि हमारे पास जो आज समय है जिसका अगर हम यूज करें तो हम हमारे पेरेंट्स की लाइफ बदल सकते हैं और आने वाली नई पीढ़ी की भी लाइफ हम ही बदल सकते हैं। लेकिन आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स इस बात से बेफिक्र हो गए हैं और अपनी मौज मस्ती की लाइफ में इतने खो गए हैं, पता नहीं उन्होंने अपने अंदर कितने अवगुण डाल लिए हैं, जैसे एनी टाइम लेजीनेस में रहना, स्टडी को लेजी फील करना कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं ये नहीं कर सकता। मतलब एनी टाइम आपको पढ़ने में आलस आता रहता है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप डिप्रेशन मूड में हैं। पता नहीं आपने कौन कौन से विचारों को अपने माइंड में जगह दे रखी है। आप एक बार कहीं पर बैठ के अपने ऊपर चिंतन कीजिए कि आप बेवजह की बातों में उलझे हुए हो। जो माहौल आपके माइंड में आपने क्रिएट किया है वास्तव में वैसा है ही नहीं। आप अपने पेरेंट्स के सामने अपनी बातें रखिए, और उनके पास रखने से पहले भी मैं ये कहूंगी कि आप खुद उन पे सोच विचार कीजिए कि कहीं आप बेवजह के डिप्रेशन में तो नहीं, आप कहीं ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहे किसी भी पॉइंट को लेते हुए। आप इस लाइफ को एक इजी वे में लीजिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है, मैं कैपेबल हूँ और मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करूँगा। फालतू की बातों को मैं अपने माइंड में नहीं आने दूंगा। और सबसे बड़ा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, एक पूंजी आपसे बिना पूछे खर्च हुए जा रही है, उसका कोई भी तोड़ आपके पास नहीं है। अगर आप आज नहीं संभले तो वो आपसे पता नहीं कितना खर्च हो चुका होगा, आने वाले टाइम में शायद वो आपके पास रहे ही ना। और वो है आपका समय, कि वो बिना पूछे आपसे खर्च हुए जा रहा है, वो आपकी परमिशन नहीं लेगा। आपके पैसे आप कब खर्च करेंगे ये आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन आपका टाइम कब बीत रहा है ये आप पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप जब तक आलसी बने रहेंगे, आप अपने ऊपर फोकस नहीं करेंगे, अपने समय को बदलना नहीं चाहेंगे, ये ऐसे ही वेस्ट होता रहेगा। तो आज के टाइम को आपको पकड़ना है, उसमें 100% देना है। और क्यों अपने माइंड को नैरो माइंड करने पर तुले हुए हो? इसको खोलो, इसमें पॉजिटिवनेस आने दो। वे एक बार ही सही, अब तक जो आपने लाइफ जी है ना उसे एक बार रिकॉल कर लेना। आज आधा घंटा अपने ऊपर खर्च कर देना, उसे बैठ के सोचो कि मैंने क्या अच्छे दिन जिए थे, कहाँ मैंने गलतियां की थी, अब मैं कौन सी बातों को सुधारते हुए आगे बढ़ सकता हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप करके उठोगे। आप पता नहीं कहाँ गुम हो गए हो, आपको खुद को नहीं पता है। आपने तैयारी करने का ठान लिया है, लेकिन वो भी एक बर्डन के रूप में कि मुझे कुछ करना है इसलिए मैं तैयारी कर लेता हूँ, लेकिन लगना नहीं है। अगर लगने की लगन होती ना तो पता नहीं आप कितने ज्यादा उसके प्रति समर्पित होते। आप अपना 100% देते, हर एक बात को सोचते, उस पर मनन करते कि हाँ मुझे ये ऐसा करना है, ये कंपटीशन एग्जाम की तैयारी मैं ऐसे करूंगा कि इसके बेस पर मैं पता नहीं कितने एग्जाम्स निकाल लूंगा। स्टूडेंट अपने आप को पॉजिटिव रखिए, आप कर सकते हैं और आप कर लोगे। लेकिन कब? जब आप बिना डिप्रेशन के, बिना लेजीनेस के, अपने आप को एक अनुशासित जीवन दिए बिना आप कुछ नहीं कर सकते। कि जो भी बुक्स वगैरह है, जो भी मटेरियल है, सब कुछ बिना पढ़े ही मेरे पास आ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। आप अपने ऊपर काम कीजिए, 100% दीजिए अपना।
आपको आपके पेरेंट्स के वो सपने पूरे करने हैं जिनको उन्होंने आपके लिए तोड़ दिया। जैसे आपकी मम्मा चाहती होंगी कि वो एक अच्छी लाइफ जिए, अच्छे से कपड़े वगैरह कैरी करें, अच्छे से उनका किचन हो जिसमें वो बहुत अच्छा खाना आप लोगों के लिए बना पाए। आपके पिता चाहते होंगे कि वो भी एक अच्छी गाड़ी में जाएं, उनका भी एक अच्छा घर हो, उनके बच्चे वेल सेटल्ड हों। बहुत सारे सपने थे, लेकिन उन्हें वो तोड़ते गए और उनका जो भी निचोड़ मिला वो आप पे खर्च करते गए। तो आपका फर्ज नहीं बनता कि आज आप कुछ करके अपने पेरेंट्स को वो सारे सुख दे सकें जिनको वो डिजर्व करते हैं। आप अपना समय कहाँ बिता रहे हैं? सोशल मीडिया या फिर बेवजह की उन बातों पर जिनका अभी कोई अर्थ नहीं है। वक्त के साथ हर एक बात का महत्व होता है, लेकिन जो आज आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके समय की बर्बादी है और साथ ही साथ आप पता नहीं बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे लेकिन वो आज आप नहीं कर रहे हो। देखो, पछताना किसी को नहीं पड़ेगा, अंत में आप ही को पड़ेगा, क्योंकि एक वक्त आने पर आपको क्या करना है, अपने को तपाना तो है। चाहे आज मत तपाओ, जिस दिन जिम्मेदारियां आ गई उस दिन कहीं ना कहीं आप संघर्ष करते हुए कुछ ना कुछ तो घर पे अर्निंग करके लाओगे, वो तो आपको लानी पड़ेगी। उस दिन शायद आप अपने आप को इतना ज्यादा निराश महसूस करो कि बस अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा है ही नहीं। जो भी समय है, जैसा भी समय है, आज इससे लड़िए। आज वो समय आपके पास है जब आप कुछ कर सकते हो। अगर आज नहीं किया तो आप कभी नहीं कर पाओगे। एक छोटे सा पॉइंट मैं आपके सामने यही रखना चाहती हूँ कि जो ये समय है, ये 5-6 महीने आपके पास है, अपने आप को इनमें बाउंड कर दो कि मैं इन बचे हुए 5 महीनों में या इन बचे हुए 6 महीनों में वो कर लूंगा जो शायद मैंने पिछले 2-3 सालों से नहीं किया। और वाकई में ये पॉसिबल है। आप हर महीने की रणनीति बनाइए, हर महीने का टारगेट फिक्स कीजिए, उसे अचीव कीजिए, चाहे वो कैसे भी करना पड़े, चाहे आपको दिन दुगनी रात चौगुना काम करना पड़े, लेकिन आपको करना है। आपको आपका टारगेट अचीव करना है। 1 महीने में अचीव किया, दूसरे महीने में लगन और बढ़ेगी, इस महीने भी अचीव करूंगा। और अपने आप को शाबाशी दो जिस दिन भी अचीव हो जाए कि हाँ तू कर सकता है। ठीक है, आपको इतना ज्यादा अपने आप पर काम करना है ना कि हद नहीं हो। आपको हर कोई पढ़ा सकता है, लेकिन पढ़ना आप ही को पड़ेगा। ये बात अगर आज आपने समझ ली ना कि कोई भी आपको कुछ नहीं दे सकता जब तक आप कुछ ना चाहें। आपको अगर 100% किसी चीज को अचीव करना है तो दुनिया आपकी उसमें 10% हेल्प कर सकती है, 90% मदद आपको खुद को करनी पड़ेगी। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स जो अभी भी आलसी बने हुए हैं, अपने सपनों के लिए बिल्कुल नहीं लड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे हालात, मेरी परिस्थितियां, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप गलत हैं। आप सक्सेसफुल लोगों की एक बार जीवनी उठा के देखिए, सबके हालात खराब थे, फिर भी उन्होंने उसमें लड़ते हुए अपने आप को पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया। आपकी कैसी परिस्थितियां खराब है? या तो आप फाइनेंशियली थोड़ा वीक होंगे, आपको पैसों की तंगी होगी, या फिर आपके घर में रिश्तेदारों से अनबन होगी, या फिर कोई आपका साथ नहीं दे रहा होगा, या फिर आप शादीशुदा हैं तो ससुराल वाले आपको नहीं समझ रहे होंगे, या फिर आप अपने पेरेंट्स को अपना मकसद नहीं समझा पा रहे होंगे कि मुझे क्या बनना है। ठीक है, ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जिनका आपने डिप्रेशन ले लिया है, लेकिन डिप्रेशन लेने से आपको अगर आपकी मंजिल मिल जाती तो पता नहीं कब का किसको क्या मिल जाता। आपको हर एक बात को इग्नोर करना पड़ेगा। इनमें से कौन सा ऐसा मुद्दा था जिसको अगर आप नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो आपकी लाइफ खराब हो जाएगी? कोई सा भी नहीं था। आप सबको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर आज आपने तैयारी कर ली तो आप पता नहीं कितनी लाइफ चेंज कर सकते हो। और ये जो जितने भी आपके बेवजह के डिप्रेशन के मुद्दे थे, ये तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। सारे पड़ोसी, सारे रिश्तेदार आपके साथ खड़े मिलेंगे जिस दिन आप सक्सेसफुल हो गए। आर्थिक तंगी आप जिस दिन आगे बढ़ गए उस दिन दूर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बहुत से काम हैं जो आपकी सक्सेस से जुड़े हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे, अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करेंगे,
उन्होंने आपके लिए पता नहीं कितने संघर्ष किए हैं। अब उनका वक्त है कि वो अपने बच्चों का अच्छा भविष्य देखें। आप ही वो हैं जो उनके जो सपने पहले रह गए थे उन्हें अब पूरा करवा सकते हैं। अपने मम्मी पापा के लिए ही आज बहुत कुछ करने का समय है, आज बहुत कुछ करने का समय है। तो प्लीज एक बार और पूरी लगन के साथ अपने लक्ष्य पर समर्पण दीजिए और एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कौन कौन अपने आप को आज आलस से दूर करते हुए पूरी तरह से पढ़ाई के प्रति समर्पित हो रहा है और अपना जो लक्ष्य है उसे आज अपने माइंड में सेट कर रहा है। अपने जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको हर बात पॉजिटिवनेस के साथ मिली होगी और आप अपनी लाइफ में जरूर आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।